हेलो दोस्तों, आपके अपने डेयरी फार्म पर हार्दिक स्वागत। आज हमारा टॉपिक होगा एक 20 लीटर वाली गाय को कितना क्या खिलाया जाए, कितना फीड दिया जाए, कितना सूखा चारा दिया जाए, कितना हरा चारा दिया जाए, जिससे उसका शरीर भी ठीक रहे और हमें वो दूध भी अच्छा दो। तो ये अभी हमारी सभी गाय रेस्ट कर रही है। आप देख रहे हो सभी गाय आराम से बंधी हुई है, बैठी हुई है। ये एक ब्याने वाली गाय जरूर खड़ी है। और ये बाहर देख सकते हो आप, दो बच्चियां और एक गाय बाहर है, जो डेली हम सुबह सूरज उगते ही बांध देते हैं और शाम को हम सभी गायों का दूध निकालने के बाद इसको अंदर ले लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक 20 लीटर वाली गाय को हम कितना क्या खिलाएं। तो देखो, यदि आपकी गाय 20 केजी दूध दे रही है और साथ में यदि गाय का बॉडी वेट 500 केजी है, यानी हम मानकर चलते हैं एक गाय जिसका बॉडी वेट है 500 केजी, यानी 5 क्विंटल की गाय है, और वो गाय आपको दूध दे रही है 20 केजी डेली। वो 2 टाइम में 10-10 केजी सुबह, 10 केजी शाम को दूध दे रही है। तो उसको हमको क्या क्या खिलाना चाहिए वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 500 केजी यानी 5 क्विंटल की गाय को उसके बॉडी के हिसाब से 2%, यानी उसका जो है वो हो गया 500 का 10 केजी सूखा चारा। अब सूखा चारा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ ड्राई फीड, मतलब सूखा, इतना हमें देना है। अब सिर्फ सूखा नहीं देना है, उसके साथ में फीड भी देना है। 10 केजी ये हुआ, इसके साथ आपकी गाय 20 केजी दूध दे रही है, तो उसका 1/3, तो लगभग आप 7 केजी ड्राई मटेरियल वो मान सकते हो। इस प्रकार टोटल जो हुआ वो है 17 केजी। तो 17 केजी जो है वो आपको एक 20 केजी वाली गाय को खिलाना है। अब हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से डाइट प्लान दिया जाए। तो उसमें यदि आपकी गाय 20 केजी दूध दे रही है तो आप उसको 10 केजी तक फीड दे सकते हो। 10 केजी फीड आप दोगे तो उसमें जो ड्राई मटेरियल है वो हो जाएगा आपका 7 से 8 केजी। 8 केजी ड्राई मटेरियल होने के बाद, क्योंकि आपके जो फीड है उसमें ड्राई मटेरियल होता है वो होता है 70 से 80%। फीड के साथ आपको यदि गाय 20 केजी दूध दे रही है, इसके सारे मतलब जो उसको मिलने चाहिए मिनरल्स वो दे सकते हो। साथ में आपको 30 केजी तक हरा चारा यदि आपके पास उपलब्ध है तो आपको 30 केजी हरा चारा देना है। हरे चारे के अंदर जो ड्राई मैटर होता है वो होता है 15% के लगभग, तो हम इसको 15% मानकर चलते हैं। तो जो हम 30 केजी हरा चारा देंगे, क्योंकि ये 15 केजी मतलब जो 15% है ये सर्दियों में जैसे पानी वाली जैसे हरे चारे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये 10-12 तक जा सकते हैं, कम भी हो सकता है ड्राई मैटर। और जो कम पानी वाली हरा चारा है उसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होता है, इसलिए एवरेज 15% मानकर चलते हैं। तो 30 केजी यदि आप गाय को हरा चारा देते हो तो उसका जो ड्राई मटेरियल है वो हो गया 4.5 केजी। तो 8 और 4 12 केजी हमारा ड्राई मैटर हो गया पूरा। अब हमको गाय को देना है सूखा चारा। तो सूखा चारा आप 5 केजी गाय को जो 20 केजी दूध दे रही है उसको खिला दो। तो हमारा इस प्रकार 17 केजी जो ड्राई मटेरियल 20 केजी वाली गाय का, 500 केजी बॉडी वेट वाली गाय का जो उसके शरीर को बनाने के लिए और दूध बनाए रखने के लिए ज़रूरत है उतना ही हमें देना है। तो ये 17 से 18 केजी हमारा ड्राई मैटर हो गया तैयार। अब हम बात करने वाले हैं ये यदि हम इस प्रकार खिलाएंगे तो हमारे जो बचत आएगी गाय में वो क्या आएगी। तो हम जो 5 केजी सूखा चारा खिलाएंगे उसका यदि हम कॉस्ट मानकर चलते हैं तो 10 रुपये केजी के हिसाब से वो हो गया 50 रुपये का। और जो फीड हमारे पास अभी अवेलेबल है, हम कोई कंपनी का फीड नहीं देते हैं, हम देते हैं बाजरा, गेहूँ और चूरी, जिसमें चना मक्का चूरी आता है। तो वो चूरी हमारे 22 रुपये पड़ती है, बाजरा भी 22 से 23 रुपये पड़ता है, गेहूँ का जो चोकर है वो हमारे 23 से 24 रुपये पड़ता है। इस प्रकार यदि मैं 23 रुपये मानकर चलूँ
तो 10 केजी का हो गया 230 रुपये, साथ में 50 रुपये का हरा चारा हो गया, सॉरी सूखा चारा, तो हो गया 280। 20 रुपये की आप इसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह ऐड कर दो तो हो गया 300 रुपये। हरे चारे का मैं कॉस्ट नहीं जोड़ने वाला हूँ क्योंकि वो हमने खेत में लगा रखा है। लेबर चार्ज भी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद काम कर रहे हैं। इस प्रकार जब हमारी गाय 20 केजी दूध देगी तो हमारा जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 230 + 50 280 और 300 रुपये हमारी गाय का डेली खर्चा हुआ। अब आगे यदि हमारी गाय 20 केजी दूध कर रही है तो 15 से 16 रुपये केजी दूध में हमारा जो खर्चा है वो निकल चुका है। इसके साथ में हमको गाय कंटिन्यू इतना दूध नहीं देती है। अगले वीडियो में हम इसके डिटेल से बात करेंगे, एक गाय की कितनी बचत होती है। वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना जानकारी कैसी लगी। अगले वीडियो में सभी डिटेल देंगे।